हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एच अकेडमी। पिछली क्लास में हमने गैसेस एक्सचेंज में देखा था कि ह्यूमन अपना ऑक्सीजन कैसे लेता है, CO2 कैसे बॉडी से बाहर निकालता है। तो हमने ये देखिए प्रोसेस बताया था कि भैया क्या लेता है, ऑक्सीजन लेता है, नोस्ट्रिल से जाता है, क्या हार्ट में पहुंच के पूरे बॉडी ऑर्गन में जाने के बाद फिर क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बना के क्या करता है, फिर वापस आके लंग से बाहर निकल जाता है। इसके बारे में हमने समझा दिया था। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं, इसके आगे बढ़ते हैं रिस्पायरेशन में ही कि एक टेरेस्ट्रियल एक्वेटिक लोग और प्लांट रिस्पायरेशन कैसे करते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहला। अब देखें टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। टेरेस्ट्रियल मतलब जो लैंड में रहने वाले कीड़े मकोड़े जैसे फ्रॉग, एम्फीबियन हैं, रेप्टाइल हैं, ये क्या सब टेरेस्ट्रियल हैं। ठीक है, तो कहने में इनका रिस्पायरेशन कैसे होता है मैं बता देता हूँ। इसका रिस्पायरेशन अपना ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से लेते हैं और क्या करते हैं, CO2 भी निकालते हैं। अब उनका एक बॉडी होता है, लंग्स होता है, स्किन होता है, ठीक है, हर तरह से क्या उनकी ऑर्गन से होते हैं। आइए हम देखते हैं, पहले डिफिनीशन से देखते हैं। यूज द ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर इन द रिस्पायरेशन, दिस ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब बाय द डिफरेंट ऑर्गन इन डिफरेंट एनिमल। कहने के जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं वो हर तरह एनिमल्स होते हैं, हर एनिमल का रिस्पायरेशन करने का डिफरेंट ऑर्गन होता है। ठीक है, आइए देखिए कैसे कैसे ऑर्गन होते हैं। देखिए, द एयर थ्रू देयर नॉइज माउथ एंड इवन देयर स्किन। कहने में नाक से भी लेंगे, माउथ से भी लेंगे एंड स्किन से लेंगे। सबसे अच्छा उदाहरण हमारा क्या है, फ्रॉग हमारा क्या करता है, लंग से भी लेता है, माउथ से भी लेता है, स्किन से भी क्या करता है, रिस्पायरेशन करता है। आइए देखते हैं, फ्रॉग को देख के समझ में आएगा। अब ये देखिए क्या है, नोस्ट्रिल अपना क्या करता है, ऑक्सीजन माउथ है, ऑक्सीजन भी लेता है, क्या माउथ से, और स्किन से भी क्या करता है, रिस्पायरेशन करता है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल फ्रॉग का ही। आइए आगे देखते हैं, एग्जाम्पल में आ गया, देखिए। और फ्रॉग कैसे लेता, फ्रॉग हैज द 3 respiration surface on its body that is used the exchange gas with the surrounding the skin in the lung and on the lining of the stomach। कहने का मतलब ये सबसे अच्छा उदाहरण यही है कि टेरेस्ट्रियल क्या होता है, अपने डिफरेंट पार्ट से लेके, क्योंकि बॉडी से भी लेता है, माउथ से भी लेता है, मतलब मुंह से भी लेता है, नाक से भी अपना क्या करता है, रिस्पायरेशन करता है। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं एक्वेटिक में। अब एक्वेटिक मतलब क्या, एक्वेटिक मतलब वो होता है जो पानी में रहते हैं, जैसे फिश। ठीक है, बहुत से ऐसे जीव हैं, जंतु हैं जो क्या होते हैं, ऑर्गेनिज्म हैं जो क्या होता है पानी के अंदर। अब पानी में कहते हैं कि एयर तो ऐसे जाएगा नहीं, तो कहने का मतलब जो पानी में ऑक्सीजन डिजॉल्व रहता है उसी से क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। कहते हैं कि जो टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक में ये डिफरेंट होता है कि भाई जो टेरेस्ट्रियल है, जो एक्वेटिक, उनको ऑक्सीजन कम मिलता है, इसीलिए वो क्या करते हैं, ब्रीदिंग जल्दी जल्दी करते, मतलब सांस लेते जल्दी। और यदि जल्दी जल्दी लेंगे, जैसे हम लोग जल्दी कोई सांस लेते हैं, दौड़ते समय जल्दी जल्दी सांस लेते हैं तो हमारी बॉडी क्या स्पीड हो जाती है। तो जो एक्वेटिक वाले भी क्या होते हैं, इनके टेरेस्ट्रियल कंपेरिजन क्या होते हैं, फास्ट होते ब्रीदिंग करने, मतलब सांस लेने में फास्ट होते हैं, क्योंकि इनके वाटर में मॉलिक्यूल जो वाटर होता है पानी में ऑक्सीजन घुला हुआ है, तो उनको क्या कम मात्रा में होती है, कितना, एटमॉस्फेयर कंपेरिजन। ठीक है, समझ में आइए आगे देख, समझ में आएगा। तो लाइफ इन द वाटर नीड टू यूज द ऑक्सीजन डिजॉल्व इन द वाटर। किसकी ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन किस में मिलेगा, पानी के अंदर डिजॉल्व मिला होता है। आइए आगे देखिए, अगला, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द फ्रेली लो कंपेयर टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर। वही मैंने अभी कहा कि जो ऑक्सीजन होता है एक्वेटिक में, जो पानी में हो तो कम होता है, लेकिन किन के कंपेरिजन, एयर के, एटमॉस्फेयर में भाई ऑक्सीजन ज़्यादा है और पानी में क्या है, ऑक्सीजन कम है, वही कहना चाह रहे हैं। आइए देखिए, द रेट ऑफ ब्रीथिंग इन द एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म मच फास्ट देन दैट सीन इन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। कहने का मतलब है जो पानी में रहने वाले जीव हैं, मतलब एनिमल हैं, ऑर्गेनिज्म हैं, वो क्या करते हैं, ब्रीडिंग करते हैं किनके केमिस्टर, टेरेस्ट्रियल के अनुसार। कितने, देखिए समझ में आएगा, इनके अनुसार जो होते हैं पानी में रहने वाले ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, फास्ट होते हैं, तेज सांस लेते हैं। जब जैसे मछलियों को देखा होगा तो ब्रीडिंग करते तो नहीं ध्यान दिया, तो मछलियाँ बड़ी तेज़ क्यों करती हैं, कि जब वो ऑक्सीजन लेती हैं मुँह में डिजॉल्व करती है, क्या उनका गिल्स होता है, क्या करता है, लेते हैं उनको छान के क्या तो CO2 बाहर करता है, ऑक्सीजन को अंदर करता है माउथ से। आइए समझ में आएगा, आइए आगे देखते। अब एग्जाम्पल लाइक देखिए, जैसे मैंने फिश बोला, फिश क्या रहता है, एक एक्वेटिक है भाई। मछली कहाँ रहती है, ज़मीन पर रहती है, पानी में रहती है, भाई पानी में रहती है ना। तो कहने का मतलब ऑक्सीजन क्या करती है,
वही हमारे वाटर में क्या प्रेजेंट होता है, डिजॉल्व होता है, मतलब कहने का मतलब पानी में ऑक्सीजन मिला होता है, उससे क्या करती है मछली लेती है। कभी कभी देखा जब मछलियाँ लेते बबूला फेंकती है तो क्या करता है, पानी अंदर जाता, कुछ तो वाटर जाता ही होगा, और क्या करता है फिल्टर कौन करता है, गिल्स क्या करती है ऑक्सीजन के लेके क्या बना देती है, CO2 बना के बाहर करती है। ये क्या होता है, ये गिल्स जो होते हैं, तो ये गिल्स ट्रैक या गिल फिलामेंट मतलब मैंने कहा ये गिल्स ऐसे है, ठीक है, ये गिल्स ऐसे फिलामेंट मतलब स्ट्रक्चर बने होते हैं और चेम्बर टाइप्स होते हैं। देखिए द गिल्ड रेज, समझ में आया, ये हमारा मछली क्या है, गिल्स है। और देखिए कैसे करते हैं, ध्यान समझ में आइएगा। द फिश टेक इन द वाटर थ्रू देयर माउथ एंड फोर्स द फास्ट द गिल्स वेयर देन डिजॉल्व ऑक्सीजन इज टेकन ऑफ बाई द ब्लड। भाई जब ऑक्सीजन, जब पानी में तो क्या ऑक्सीजन डिजॉल्व हो तो वाटर अंदर जाएगा थ्रू माउथ, किसके अंदर, माउथ के अंदर। द पास्ट द गिल्स ऑफ वेयर डिजॉल्व इन द वाटर। भाई गिल्स में जब पानी अंदर जाएगा वो क्या करता है, डिजॉल्व वाटर में जो पानी में ऑक्सीजन मिला होता है वो क्या कौन करता है, गिल्स अलग कर देता है, मतलब अपने बॉडी में ऑक्सीजन ले जाता है। और फिर क्या ब्लड के द्वारा ही, जैसे हमने ह्यूमन में देखा कि भी लंग्स क्या करता है, ऑक्सीजन लेता है, फिर क्या करता है हार्ट में पहुँचाता है, फिर हार्ट के बाद कहाँ जाता है, पूरे ऑर्गन बॉडी में, मतलब जैसे लीवर है, समझ गए, किडनी है, ये सब क्या ऑर्गन बॉडी घूम के जब आता है फिर हार्ट में, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, CO2 निकालता है ना फिर जाके लंग्स में। तो वैसे इसमें भी है कि ऑक्सीजन गिल्स लेता है, फिर पूरे बॉडी ऑर्गन से क्या ब्लड के थ्रू घूम के फिर बाहर CO2 फॉर्म में निकल जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म में। समझ में आया। अब देखते हैं भाई, हमने टेरेस्ट्रियल एक्वेटिक देख लिया, अब प्लांट रिस्पायरेशन क्या होता है। मैंने प्लांट रिस्पायरेशन फोटोसिंथेसिस में आपको समझाया था कि स्टोमेटा काम क्या है, गैसेस एक्सचेंज करना। तो भैया रिस्पायरेशन में भी तो यही काम था कि क्या गैसेस एक्सचेंज करना, एनर्जी बनाना, ठीक है। तो इसमें भी प्लांट भी क्या होता है, प्लांट अपना रिस्पायरेशन किससे बनाते हैं, स्टोमेटा से बनाते हैं, ठीक है। भाई ऑक्सीजन लेंगे और CO2 निकालेंगे, तो किसके प्रेजेंट में होता है, भाई लीस में क्या होता है, स्टोमेटा प्रेजेंट है, तो वही क्या करता है, गैसेस एक्सचेंज करता है। ये देखते हैं, पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। द लीव्स ऑफ प्लांट हैव टीनी स्पोर ऑन देयर सरफेस व्हिच आर कॉल्ड स्टोमेटा। मैंने फोटोसिंथेसिस में समझाया था, नहीं आपने देखा होगा तो हमने पिछली क्लास में देखिएगा, फोटोसिंथेसिस डालेंगे आप हमारे एच अकेडमी में तो शो करेगा, ठीक है। तो कहने में जो लीव में छोटे छोटे पोर्स हैं वही क्या हमारे स्टोमेटा होते हैं। आगे देखिए, the exchange of gases in the leaves during respiration take place through the stomata। जब लीव्स में एक्टिविटी होती है, किस समय, रिस्पायरेशन होता है, किस पे, लीव्स में, तब उस समय गैसेस एक्सचेंज होता है, ठीक है, किसके द्वारा, स्टोमेटा को द्वारा, ठीक है। अब देखिए, द ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर इंटर इनटू द लीव थ्रू द स्टोमेटा एंड रीच ऑल द सेल बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन नॉट ऑफ ब्रीथिंग। कहने का मतलब जो प्लांट्स होते हैं वो अपना क्या गैसेस चेंज करते हैं, क्या करते हैं, गैसेस, लेकिन इसमें ब्रीथिंग नहीं होती कि जैसे हम लोग तरह सांस लें और छोड़ें, नहीं, इसमें क्या होता है, डिफ्यूजन होता है। क्या होता है, ऑक्सीजन आएगा, क्या बनाएगा, वाटर से मिलके क्या बनाता है भाई, ग्लूकोज प्लस एनर्जी और ऑक्सीजन बनाता है। तो कहने का मतलब ब्रीथिंग नहीं होती, इसमें से क्या डिफ्यूजन होता है। तो आपसे कोई बोलेंगे प्लांट क्या ब्रीथिंग करता है, क्या सांस लेता है, क्या, नहीं भाई, आपसे बोलेंगे रिस्पायरेशन में क्या करता है, डिफ्यूजन करता है, ठीक है। चलिए अगला हम टॉपिक शुरू करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है, आज हम यहाँ क्या हमारा रिस्पायरेशन टॉपिक यहाँ से देखिए, यहाँ से हमारा रिस्पायरेशन टॉपिक क्या हो गया, खत्म है, क्योंकि हमने ह्यूमन के बारे में पढ़ लिया, टेरेस्ट्रियल एनिमल के बारे में पढ़ लिया, एंड प्लांट के और एक्वेटिक मतलब पानी में रहने वाले जीवों का भी क्या कर लिया, रिस्पायरेशन समझ गया कि वो कैसे सांस लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन पर। ट्रांसपोर्टेशन मतलब होता है जिसमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना। तो इसमें हम देखेंगे दो तरह के, देखिए ट्रांसपोर्टेशन हम लोग दो देखेंगे। पहले क्या देखेंगे बताइए, जिसमें हम लोग एनिमल की बात करें और एक प्लांट की बात। भाई हमारी पृथ्वी पे जीव दो ही प्रकार के, एक एनिमल होते हैं, प्लांट्स होते हैं। तो भाई एनिमल अपना ट्रांसपोर्टेशन कैसे करते हैं और प्लांट भी अपना ट्रांसपोर्टेशन कैसे करते हैं। तो मैं बता दूं, तब जो एनिमल्स होते हैं वो क्या हमारे ज़्यादा जैसे हम हैं, ह्यूमन हैं, हम लोग क्या करते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब होगी हम लोग क्या अपने हार्ट के बारे में पढ़ेंगे कि हार्ट में कैसे ब्लड
बॉडी के अंदर थ्रू जाता है अपने न्यूट्रिशन मिनरल और गैस को क्या इनमें लेके बॉडी में जाता है। अब प्लांट भी अपना क्या करता है, प्लांट में भी ऐसा होता है, वो क्या करता है, ट्रांसपिरेशन करता है। ठीक है, हमने इंस्ट्रूमेंटल जब सब बताया था, जब उसको पढ़ा था तो ट्रांसपिरेशन होता क्या, तो जब मैंने कहा जब वाटर वेपराइज होता है, लूज होता है, तो क्या ट्रांसपिरेशन बढ़ता है, जिसे मैंने कहा आगे टॉपिक में आके पढ़ेंगे, तो आज हम लोग यहीं पढ़ेंगे। ठीक है, आइए हम लोग यहाँ शुरू करते हैं कि हमारा ट्रांसपोर्टेशन कितने प्रकार के होते हैं। मैंने अभी समझाया 2 प्रकार के होते हैं, देखिए। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग या एनिमल बोल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, एंड ट्रांसपोर्टेशन इन द प्लांट। मतलब हमने 2 तरह के पढ़ने की, भाई एनिमल ह्यूमन में क्या होता है, प्लांट में क्या होता है। तो पहले मैं बताता हूँ कि हमारा जो होता है, इसको ह्यूमन में देखा जाए तो हम लोग इसको नाम दूसरा बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में काम है ब्लड को और मतलब हार्ट में से ब्लड के बॉडी में चारों तरफ घूमना। जैसे मैंने बताया कि ऑक्सीजन को ले जाता है कौन, ब्लड, कि भाई ऑक्सीजन मिलता है किससे, ब्लड में। ब्लड मिलने में हीमोग्लोबिन वो क्या करता है, हार्ट में ले जाता है ना, और हार्ट से क्या पूरे। तो कहने का मतलब जो ब्लड है हमारा, तो हमने एब्जॉर्प्शन में भी देखा कि भाई के जो भी न्यूट्रिशन हो तो किस में मिल जाते थे, ब्लड में। अब ब्लड का भी क्या है, पूरे बॉडी में पहुंचाना। तो भाई हार्ट का काम है पंपिंग करना, तो उसका काम है सर्कुलेशन करना। तो कहने का मतलब एक स्थान से दूसरे जगह घूमते हुए फिर वही स्थान पे आना। तो कहने का मतलब है ब्लड का काम है, हार्ट का काम है पंप करना। ठीक है, जैसे मोटर है, हमने किसी टंकी में ये पानी रखा, दूसरे टंकी में पहुंचाना है, बीच में हमने कुछ लगाया, 2 टंकी मान के एकदम शांत समझिए, एक टंकी खाली है, टंकी भरी हुई है, और हमने इसको पहुंचाने के लिए कुछ एक्टिविटी करनी पड़ी कि भैया पानी क्या हम बाल्टी कब तक ले जाएंगे, नहीं ना। तो एक ऐसा चीज़ डिवाइस लगा दें कि क्या हो जाए, वो हमेशा चलता रहे। समझ में आया। तो क्या कहिए, हमने टुल्लू लगाया। ठीक है, तो क्या किया, पानी इधर उधर होता रहा ना, भाई ज़रूरत पे इधर कितने इधर, टुल्लू क्या करेगी, पहुंचाती नहीं कि जब देखो चला हम लोग बाल्टी पलटते रहे, ऐसा नहीं है। तो इसमें हमारा जब मान लीजिए कि हमारा जो हार्ट के जो है सर्कुलेटरी सिस्टम, हार्ट जो है हमारा एक इंजन है, जिसे हम टुल्लू रूप में समझ सकते हैं कि भाई उसका क्या करता है, दे के फिर आना। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन में इन द प्लांट में होता है हमारा क्या होता है, एक हमने सुना होगा जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, जाइलम फ्लोएम का भी वही काम है जो हमारा हार्ट का है, बिल्कुल एकदम सेम टू सर्कुलेटरी सिस्टम का था। भाई प्लांट में क्या करता है सर्कुलेटरी सिस्टम, जाइलम फ्लोएम। लेकिन हमारा हार्ट में क्या था, आर्टरी या वेन सुना होगा। आर्टरी काम है किसी को लेके आना, और वेन का काम है लेके जाना। तो इसमें जाइलम का काम है लेके ऊपर से नहीं मतलब ले जाना, और फ्लोएम काम है लेके आना। तो कहने मतलब कि बिल्कुल सेम टू सेम क्या होगा, सर्कुलेटरी सिस्टम की तरह जैसे ह्यूमन कहता है, लेकिन हाँ थोड़ा डिफरेंट होता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम लोग अंदर पढ़ेंगे तो और समझ में आएगा। मैंने कहा था दिस फंक्शन इज द परफॉर्म बाय द सर्कुलेटरी सिस्टम। भाई जो ह्यूमन जो ट्रांसपोर्टेशन करता है उसको हम क्या दूसरा नाम जानते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम। सही, सर्कुलेटरी सिस्टम आ जाता है तो भी वही बात है, और ये शब्द आ जाता है तो भी यही बात है। ठीक है, काम एक ही करेगा। ठीक है, अब देखिए हम क्या पढ़ते हैं, द सर्कुलेटरी सिस्टम, the circulatory system is the responsible for the transport of various substance। various मतलब प्रकार, substance मतलब मटेरियल। तो कहने मतलब जो हार्ट और सर्कुलेटरी सिस्टम में रिस्पॉन्सिबल होता है, मतलब बहुत ज़रूरी होता है, जो उसका काम है वो ट्रांसपोर्ट करना होता है, ले जाता है टू वेरियस सब्सटेंस, मतलब अनेक प्रकार के मटेरियल या सब्सटेंस। जैसे इन ह्यूमन बीइंग में ही क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल द कंपोज ऑफ द हार्ट, artery, vein, blood capillary and blood play the main role of carry of the substance। तो कहने का मतलब हमारे जब हार्ट होता है भाई आर्टरी भी होता है, वेन भी होता है। तो मैंने बोला था आर्टरी काम क्या है, लेके आना, वेन को लेके जाना। टुल्लू में यही काम होता है ना, एक आएगा एक दूसरा ले जाएगा। तो बिल्कुल सेम टू सेम ये है। तो इसमें क्या सर्कुलेटरी सिस्टम में ये भी होता है। ब्लड कैपिलरी मैंने समझाया था, ब्लड कैपिलरी का एक बहुत ज़रूरी है भाई, जो भी कोई ऑर्गन से कुछ ना कुछ एक्सचेंज करेगा, लेगा देगा, वो ब्लड कैपिलरी के ही द्वारा लेगा। बीइंग कैपिलरी द्वारा क्या होता, ब्लड के अंदर कुछ आ ही नहीं सकता। जैसे मैंने लंग्स में पढ़ा था कि भाई क्या हुआ, हार्ट में आने के लिए ऑक्सीजनेट डीऑक्सीजनेटेड होने के लिए क्या हुआ, ब्लड कैपिलरी में मैंने ऑक्सीजन नोस्ट्रिल से लिया, एल्वेलाई में गया तो एल्वेलाई क्या ब्लड कैपिलरी में क्या होगा, ऑक्सीजन डिजॉल्व हो गया, किससे, ब्लड से। तो वैसे ही इसमें भी है, ब्लड कैपिलरी से भी गुजरेगा। और ब्लड का मेन रोल है, मैंने कहा था ना ब्लड में ही न्यूट्रिशन होते हैं, ठीक है, बहुत सब कुछ होते हैं। एब्जॉर्प्शन में भी देखा देखिए ब्लड कैपिलरी में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन हो जाता है पूरा, ठीक है। ऑक्सीजन लेते में समय भी क्या होगा, ब्लड कैपिलरी में ही है। तो कहना ब्लड कैपिलरी में ही मेन क्या है,
अब ब्लड का मेन रोल तो आप जान ही गए हैं कि ब्लड में ही सब कुछ मिला होता है, ठीक है। RBC, WBC, प्लेटलेट, प्लाज्मा, ये सब हमारे होते हैं। और प्लाज्मा की बात आ गया तो प्लाज्मा हमारे जो ब्लड में होता है 90% से ज़्यादा होता है, 90% क्या होता है हमारा वाटर होता है, जैसे प्लाज्मा ही समझिए, ठीक है। वो लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है। आइए समझ में आएगा। अब हम लोग देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन द प्लांट, समझिए समझ में आएगा। अब देखिए द प्लांट हैज द टिश्यू द ट्रांसपोर्ट वाटर, न्यूट्रिशन एंड मिनरल। भाई जो प्लांट होते हैं, प्लांट में भी मैंने बताया जाइलम फ्लोएम होता है, और जाइलम फ्लोएम में एक टिश्यू होता है जो क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है वाटर एंड मिनरल एंड न्यूट्रिशन। और ट्रांसपोर्ट मतलब भाई वाटर और मिनरल और न्यूट्रिशन हमारे कहाँ होते हैं, रूट के अंदर होते हैं, ठीक है। वही कहने का मतलब रूट से लीफ तक ले जाने का काम यही करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्लांट में ही, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। तो जाइलम ट्रांसपोर्ट वाटर मिनरल सॉल्ट फ्रॉम द रूट अप टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। तो कहने का मतलब जाइलम का मेन समझिए कि कोई भी चीज रूट है, ठीक है, जाइलम काम है रूट से लीफ तक ले जाना या अपर पार्ट बॉडी में ले जाना, काम किसका है, जाइलम का, ठीक है। पानी और मिनरल्स को भी ले जाने का काम इस जाइलम का है। अगला देखिए, अब फ्लोएम क्या गया, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट शुगर एंड अमीनो एसिड बिटवीन द लीव्स एंड अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। तो कहने का मतलब भाई फोटोसिंथेसिस सुना है, उसमें अपना खाना बनाता है, तो कहने मतलब जाइलम अपना मिनरल न्यूट्रिशन ले जाता है, फ्लोएम क्या करता है, लीव्स में ही बनाता है, बनाने के बाद जो भी चीज़ बनता है, जैसे ग्लूकोज है, सुक्रोज है या अमीनो एसिड है, कुछ भी क्या बना कंपाउंड बनाता है खाने उसके बॉडी के लिए ज़रूरत, वो क्या करते हैं डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी में पहुँचाता है, यहाँ तक स्टेम रूट। अब स्टेम रूट सगर पहुँचाए, किसका काम है, फ्लोएम काम है। जैसे मैंने कहा पापा का काम है क्या है, सब्जी वब्जी लेके आटा वाटा क्या खरीद के ला के रख देना, ठीक है। मम्मी काम है, जैसे मम्मी समझिए लीफ है, ठीक है, पापा क्या है, रूट है। तो वो क्या कर न्यूट्रिशन पहुंचा दिया, जाइलम हो गया, ठीक है। मम्मी खाना बना के रख दी है, ठीक है। अब हमने कहा बहन है, ये 2-3 बहन सिस्टर हैं, तो उनका समझ लीजिए फ्लोएम, उनका काम है कि हर भाई के लगे खाना पहुँचाना, मम्मी के लगे भी पहुंचाएगी, पापा के लगे भी पहुंचाएगा, हमारे लगे भी, भाई बहन होगी तो हमारे लगे भी पहुंचाएगी। तो कहने का मतलब वो फ्लोएम है, ठीक है, सभी पार्ट में ले जाए। यहाँ तक जो किचन में बना रही मम्मी खाना बना रही है, क्या वो नहीं होगा, तो कहने वाला लीव्स को भी अपना क्या करता है, न्यूट्रिशन देती है। समझ में आया। तो कहने में ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट और ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन के बारे में हमने यही समझा कि क्या होता है। तो अगली नेक्स्ट क्लास में देखिएगा हम क्या पढ़ेंगे, ह्यूमन बीइंग के सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़े, कहने मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग, ठीक है। आई होप आज के हमारा ये लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो हमारे लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने दोस्तों को भेजिए, ठीक है। धन्यवाद।